एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। यहाँ हम थोड़े एब्सोल्यूट फंक्शन की बात करेंगे इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए। देखो मैंने लिया यहाँ पर मोड एक्स, ये ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कौन से पॉइंट पर कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है उस बात को समझते हैं। मोड एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स, इसकी प्रॉपर्टी व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। मतलब जब आप इसमें पुट कराते हैं ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू, मतलब 0 1 2 3, तो आप इसमें पुट करो प्लस एक्स वाले में। और अगर आप 0 से छोटी वैल्यू पुट कराते हो -1 -2 -3, तो इसमें पुट करो। तो इसके बेस पर आपके पास एक टेबल बनेगी और उसी के बेस पर इसका ग्राफ बनता है। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 0 तो आप इधर डालोगे, क्या आंसर आएगा 0। अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ली जा रही है तो क्या आंसर मिलेगा 1। अगर x की वैल्यू 2 ली जाए, 2 वैल्यू 0 से तो ग्रेटर है तो इधर पुट करोगे 2 आ जाएगा। 3 तो आंसर 3, 4 तो आंसर 4। तो इस तरह 0 1 2 आंसर आपको यही इस ऊपर वाले से मिलेगा 0 1 2। अब मैं चाहती हूँ नेगेटिव वाले लूँ तो मैंने लिया -1। अगर मैं इसमें -1 पुट करना चाहती हूँ, देखो x की वैल्यू लेस देन 0 तो कौन सा फंक्शन लेना है -x वाला। तो अगर -1 लोगे तो यहाँ पर -1 पुट करोगे, आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। -2 पुट करो तो x की वैल्यू अगर -2 पुट करनी है तो वो 0 से तो कम है, किस में पुट होएगी -x में। तो -2 डालोगे तो क्या आ जाएगा +2। ठीक है, -1 डाला आंसर 1, -2 डाला +2, -3 डालोगे तो 3 आएगा। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग जब आप पॉइंट लेके बनाओगे तो एक वी शेप कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये आपका वी शेप कर्व बनता है। और कौन से पॉइंट पर ये वी बनता है, कहाँ पर ये होता है, जहाँ पर ये 0 बनता हो। अब मोड एक्स है, एक्स कहाँ पर 0 होता है 0 पर, ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है ना इसका, इस पॉइंट पर ये टच करता हुआ वी बनाता है। हमने ग्राफ बना लिया। हालांकि ग्राफ हमें क्लियर बता रहा है कि वो कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं लेना पड़ रहा आपके पेन को, लेकिन हमें तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो अब इस केस में हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 पर, क्योंकि 0 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है ना। तो वी विल चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट 0। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर इक्वल दिखा दें तो ये जो हमारा मोड एक्स फंक्शन है कंटिन्यूस तो था ही, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये मैंने डेफिनेशन बताई थी कल, मैंने इसे कहा था इसे याद रख लेना। लिमिट x टेंड टूवर्ड c माइनस c वो पॉइंट है जहाँ पर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो, fx माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है, मेरा c पॉइंट क्या है यहाँ पर 0, तो मैंने क्या लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, 0 से थोड़ा सा कम कौन सा फंक्शन लोगे -x। लेफ्ट के लिए आप लेस वाला लेते हैं और राइट के लिए आप ग्रेटर वाला लेते हैं। तो मैंने fx की जगह क्या रख दिया -x। माइनस में f ऑफ c, c मैंने आपको बताया वो पॉइंट है जहाँ चेक की जा रही है, तो c क्या है आपका यहाँ पर 0 पुट कर दिया। और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 0। ये पहली बात आपने डेफिनेशन जो लर्न की थी उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने आपको क्या कहा था, लिमिट वाले स्टेप्स लगाने हैं। क्या लगाओगे इसके बाद, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ये तो यहाँ 0 है, हो सकता है यहाँ 1 होता 2 होता 3 होता कुछ भी होता। तो हमने क्या करना है इसके आगे का काम, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड h विल अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो -x एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हो और एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस x, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, जब यहाँ 0 डालोगे तो 0 बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 0 को अगली लाइन में 0 लिख दिया है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h विल अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर आपने x की जगह क्या पुट कर दिया 0 माइनस h, यहाँ 0 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 0 माइनस h। सिंप्लीफाई करो, ये माइनस माइनस प्लस h, नीचे माइनस h, ऊपर आपके पास प्लस h होगा, ठीक है, और नीचे माइनस h बचा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर बनेगा आपके पास, ये दोनों कट जाएंगे, -1।
h बचा ही नहीं तो 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे भी देखो हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से वही सेम काम करना है। मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या डेफिनेशन बताई थी आपको मैंने, उसे भी याद करके लिखो। लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय x माइनस सी। सी वाला पॉइंट कौन सा होता है, 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस राइट हैंड वाला एफ एक्स रहेगा, राइट हैंड x ग्रेटर देन 0 वाला, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, प्लस x। तो यहाँ क्या लिखा आपने, x माइनस एफ ऑफ सी, सी क्या है 0, तो आपने यहाँ क्या लगाया, एफ ऑफ 0। वैसे एफ ऑफ 0 0 ही है, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 0। सिंप्लीफाई करो इसे। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 है। ये देखो यहाँ पर when x इक्वल टू 0, तो यहाँ x को 0 पुट करेंगे, क्योंकि x अगर 0 है तो इधर पुट होएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 0। तो ये मैं यहीं पर ही 0 बना देती हूँ, 0 बन गया। अब क्या करना है, राइट स्टेप्स के अकॉर्डिंग। वैसे तो देखो सीधा पता चल रहा है, x को x से काट दो, 1 आंसर आएगा, और दोनों नॉट बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन हम अगर स्टेप्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हम यहाँ पर करेंगे इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या आ गया, 0 प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय नीचे 0 प्लस h। देखो h और h दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो दोनों कट के क्या आंसर कर देंगे, 1। और हमारा लेफ्ट का आंसर क्या आया था, -1, यानी नॉट इक्वल आ गए। तो ये मोड एक्स फंक्शन आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस तो है पर नॉट डिफरेंशिएबल। आपके जितने भी मॉडुलस फंक्शन है, कैसे, मोड एक्स जैसे हमने निकाला, मोड x माइनस 1, मोड x माइनस 3, मोड x माइनस 2, ये सभी नॉट डिफरेंशिएबल हैं। कौन से पॉइंट पर, ब्रेकिंग पॉइंट पर। इस ब्रेकिंग पॉइंट को थोड़ा सा और समझते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ मोड में और फंक्शन लिखे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसे हम खोलते कैसे हैं। अगर इसका ग्राफ बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, या इनकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। देखो मोड ऑफ x माइनस 1, एक बार इसे पॉजिटिव लिखा गया, एक बार नेगेटिव लिखा गया, और ब्रेकिंग पॉइंट जो इस फंक्शन को ब्रेक कर रहा है वो कौन सा है, जहाँ पर ये 0 बनता है। मैं x में ऐसी क्या वैल्यू डालूं जो इसे 0 बना दे। तो आप जानते हैं 1 डालते ही 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए पॉजिटिव, x लेस देन 1 के लिए ये नेगेटिव होएगा। इसी तरह अगर मोड ऑफ x माइनस 2 की बात की जाए, ये कौन सी वैल्यू पर 0 हो रहा है, 2 पर। तो 2 और 2 से ग्रेटर जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ, और 2 से लेस जाएगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन, इसको हम बार बार सिंप्लीफाई करके नहीं लिखेंगे, इसे अच्छे से यहीं पर ही समझ लो। तो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, और यहाँ कंडीशन कैसे लगानी है, पहली बार ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरी बार लेस, और ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, जहाँ पर ये फंक्शन 0 बनता है। अब इसी तरह x माइनस 3 है, कौन सी वैल्यू पर 0 हो रहा है, 3 पर। तो इसे कैसे लिखोगे, प्लस x माइनस 3, और नेगेटिव में x माइनस 3, एक बार प्लस वाला फंक्शन, एक बार नेगेटिव वाला। प्लस कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जा रही हो। ठीक है, इक्वालिटी ग्रेटर के साथ। और जब x की वैल्यू लेस देन 3 जा रही है तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसी तरह अगर आ जाए मोड ऑफ x प्लस 4, तो कैसे लिखोगे, पॉजिटिव x प्लस 4 और नेगेटिव x प्लस 4। पॉजिटिव कब रहेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। क्यों लिया -4, क्योंकि ये अंदर वाला फंक्शन किस वैल्यू पर 0 हो रहा है, -4 पर। अगर -4 पुट कर दूँ तो ये 0 बन रहा है ना, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और x लेस देन -4। ये गलती से 4 लिख दिया है मैंने, इसे ध्यान रखना, x लेस देन -4।
तो ये हमारे ब्रेकिंग पॉइंट्स मैंने बना दिए। अब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, इट इज़ योर चॉइस। आप इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाओगे? जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ले रहे हो तो इसमें पुट करना, और 1 से छोटी ले रहे हो -1 -2 -0 -1 -2 तो इधर पुट करना। पॉइंट्स लगा के ग्राफ बना देना। एक वी शेप कर्व बनेगा इन सभी का। कौन से पॉइंट पर? ब्रेकिंग पॉइंट पर 1 वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और वी बना देगा। ठीक है, ग्राफ आपका 8th चैप्टर में आएगा, तब इसे हम और डिटेल में कर लेंगे, और अगर आपको करना भी है तो आप इस कंडीशन के थ्रू इसे बना सकते हो। तो ये थे हमारे मॉडुलस फंक्शन। अब मैं पूछूं क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इन पॉइंट्स पर। ये जो इनके ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, ये सभी जब इन पर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो आपको ये नॉट डिफरेंशिएबल नज़र आएंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा। तो इन पॉइंट्स पर चेक करोगे 3, 2, 1, -4 तो आपका नॉट इक्वल आएगा। तो ये सभी आपके कैसे होते हैं? नॉट डिफरेंशिएबल। अब आपसे कहा जाए एक ऐसा एग्जाम्पल लिखो जो कंटिन्यूस तो हो पर डिफरेंशिएबल ना हो, तो आप कोई भी लिख सकते हैं इनमें से जो मैंने लिखा, x- mod of x - 1 mod of x, x - 2 mod of x - 3।